जय हिंद जय भारत साथियों। ले भाई, आज आपको एक ऐसे पेड़ के दर्शन कराते हैं जिस पेड़ को कहते हैं ना कि 500 साल 700 साल 1000 साल पता नहीं कितनी उसकी उम्र हो जाए, कितने लंबे काल तक वो जीवित रह जाए। तो ये है साथियों बरगद का पेड़, जिसको हरियाणी भाषा में बड़ का भी पेड़ कह देते हैं। यह बरगद का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जिसकी लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। और वो इतनी लंबी लाइफ टाइम क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उसका रीज़न बताएंगे आपको कि बरगद के पेड़ की इतनी लंबी लाइफ किस प्रकार होती है, क्या कारण वो रहता है। ये देखो साथियों, बड़ा ही प्यारा बरगद का पेड़ है। इसके नीचे इसकी छांव देखो एक बार। ये देखो, ये गाँव आसोदा में तालाब के पास है साथियों। ये गांव का तालाब है, बड़ा विशाल तालाब है, बहुत ज़्यादा पानी आता है इसमें। ये देखो, इसकी पानी में भी छांव है। यहाँ पे बैठने का चबूतरा बनाया हुआ है, इस पे भी छांव है। बड़ी गहरी छांव रहती है इसकी और बड़ी ठंडी छांव रहती है। अब बात करते हैं इसकी इतनी लंबी उम्र किस प्रकार होती है कि ये 500 साल 700 साल 1000 साल तक ये जीवित किस प्रकार रह पाता है, क्या बेस है इसका, क्या कारण है। तो ये देखो साथियों, जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बड़ की ढाडी या बरगद की ढाडी भी कह देते हैं देसी भाषा में। ये टहनियों से ही होके निकलती हैं, क्योंकि जो बरगद की जो टहनियाँ हैं उन्हीं से ही ये छोटी छोटी सुराखें निकलती हैं। और ये देखो, बिल्कुल एक छोटा रूप इनका दिखाते हैं जो बिल्कुल ही शुरू में निकलती है, वो एक बार हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो साथियों, ये टहनी है, मुख्य तने से होते हुए जो आई है। और ये इस टहनी से ये देखो, ये अलग से निकली हुई है। ये जो लाल आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये जो आई है ये छोटी सी है बिल्कुल, लेकिन ये ही इसका थोड़ा थोड़ा बड़ी होते हुए बड़ा रूप ले लेगी। और इसी प्रकार फिर ये बड़ी हड्डी या बड़ी जड़ बन जाती है। तो इसी प्रकार ये कभी बहुत छोटी छोटी ऐसे ही निकली थी, ऐसे ही बिल्कुल जो लाल है ये ऐसी, और ये बड़ी हो गई, ये पूरी मोटी हो गई और ये लंबी भी हो गई। और ये देखो साथियों, इनके नीचे बिल्कुल ये बढ़ने का तरीका है। ये अभी हर वर्षा ऋतु में ऐसे ही चलती हैं, 6 इंच 7 इंच 10 इंच 1 फीट 1.5 फीट, इसी प्रकार ये वर्षा ऋतु में बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं। बिल्कुल नई हैं, ये फ्रेश हैं, लाल हैं। ये देखो बिल्कुल। तो ये जो डाढ़ियाँ हैं साथियों, ये जड़ बन जाती हैं इस पेड़ की, और ये जड़ बन के ही इतनी लंबी उम्र हो जाती है इस पेड़ की कि 400 साल 500 साल 1000 साल तक ये पेड़ जीवित रहते हैं फिर धरती पे। क्योंकि ये जो साथियों जो जड़ हैं, ये जो डाढ़ियाँ हैं, ये जिस दिन ज़मीन में चल जाती हैं, डायरेक्ट यहाँ ज़मीन में आ जाएंगी, और जब ज़मीन से ये डायरेक्ट ताकत लेने लग जाती हैं, तो ये जहाँ से आई हैं, जैसे मान के चलो ये इस टहनी से निकली है, तो इस टहनी को ये डायरेक्ट खुराक देने लग जाएंगी। और इतनी ज़्यादा खुराक मिलने लग जाएगी इस पेड़ को कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि माने चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये 25 26 तो इसी टहनी पे वहाँ से यहाँ तक हैं। तो ये 25 26 ने एकदम जड़ बन के उस टहनी को एकदम ताकत दे दी। इसका मतलब क्या कि ये जो मुख्य जड़ है इस पेड़ की, बरगद के पेड़ की, इस मुख्य जड़ की जो ताकत है वो 25 गुना बढ़ गई केवल इस टहनी के लिए। तो साथियों सोच के देखो कि एक मुख्य जड़ से जो खुराक इस टहनी को अब मिल रही है, उसकी 25 गुना इसको डायरेक्ट इस टहनी को यहाँ से मिलेगी, और इस पेड़ को भी पूरे को मिलेगी। इसी प्रकार फिर जो है दूसरी टहनी है, ये देखो, इस टहनी में भी 10 से 15 डाढ़ियाँ ऐसे ही नीचे आई हुई हैं, तो ये इस टहनी को डायरेक्ट खुराक देंगी। इसी प्रकार ये देखो, इससे ये डायरेक्ट 6-7 टहनियाँ नीचे आई हुई हैं, वो जड़ जो ढाडी हैं वो नीचे आई हुई हैं।
ये इसको डायरेक्ट खुराक देंगी। तो इसी प्रकार जो चारों तरफ से जो इसकी टहनियाँ हैं उनको डायरेक्ट खुराक मिलने लग जाएगी। और जो इसकी आज इस पेड़ की मान के चलो कि ये 2 किलो दूध पीता है, मान के चलो एक बच्चे के तौर पर समझाते हैं, जैसे कोई पहलवान या बच्चा 2 किलो दूध पीता है और उसको थोड़ी थोड़ी मेहनत होने के बाद एकदम से फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़ा के और उसको 5 किलो 10 किलो दूध पिला दिया जाए तो उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, फिर कैपेसिटी भी और ताकत भी दोनों बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी प्रकार यही इस पेड़ के साथ होगा कि आज जितनी भी खुराक ये पेड़ ले रहा है उसकी 25 से 30 गुना या 20 गुना इसकी एकदम से खुराक बढ़ जाएगी। और ये जिस दिन ये ज़मीन में आ गई तो खुराक बढ़ने के साथ साथ इस पेड़ की जो टहनियाँ हैं मजबूत हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और इसकी एक फैलाव है, जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो जड़ें हैं, ये जो धाड़ियाँ हैं, अपने आप में जिस दिन ज़मीन में चली तो इनकी आयु समझ लो उसी दिन से मानी गई। मतलब ये कि ये उसी दिन से इन्होंने जन्म लिया टाइप में। ये मानो आप कि जैसे जिस दिन ज़मीन में जाके इन्होंने खुराक ग्रहण करनी शुरू करी तो फ्रेशनेस उसी दिन से आ जाएगी इन टहनियों में, इन जड़ों में। तो इस कारण फिर इस पेड़ की जो आयु है वो 400 साल 500 साल 1000 साल तक भी चल जाती है। तो साथियों आज हमने आपको इस पेड़ की ये जो बरगद की जो मुख्य विशेषता है, क्योंकि वो बरगद का पेड़ मुख्य वही होता है जिसमें ये टहनियाँ चलती हैं, जिसमें ये ऐसे धाड़ियाँ चलती हैं और वो जड़ें बन जाती हैं। उसकी छाँव भी बड़ी गहरी होती है, उसकी टहनियाँ भी बड़ी मोटी और विशालकाय हो जाती हैं। कई बरगद के पेड़ तो अपने भारतवर्ष में साथियों ऐसे हैं कि उनके बीच से रोड निकले हुए हैं, रोड, और उसी बेस पे निकले हैं क्योंकि टहनियाँ जो चल गई ज़मीन पे, यहाँ से वहाँ से और आगे इस प्रकार ये बढ़ गई और उनको बीच से फिर 20 फुट 40 फुट तक का काट दिया गया और उसके बीच से फिर रोड निकाल दिए गए। तो इस प्रकार के भी यहाँ पे दुर्लभ नज़ारे देखने को मिलते हैं। और हम साथियों ये उम्मीद रखते हैं इस बरगद के पेड़ से भी कि ये गाँव सदा ही स्थान बनेगा, क्योंकि ये तालाब के पास है साथियों। तालाब और बरगद का बड़ा ही गहरा नाता होता है, क्योंकि इनको बड़ा ही पवित्र वातावरण चाहिए होता है। तो इसके लिए ये यहाँ पे बड़ा ही रमणीक स्थान है, बड़ा ही सुंदर स्थान है। तो ये देखो तालाब के पास बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में ये धाड़ियाँ लंबी लंबी, और ये धाड़ियाँ जिस दिन भी जड़ बन गई, जिस दिन भी ज़मीन में चल के खुराक लेने लग गई, उसी से अगले साल ये पेड़ 10 गुना 20 गुना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और ये साथियों इतना विशाल का पेड़ बनेगा कि कोई छोटी मोटी आंधी तूफान इसको हिला नहीं पाएगा, ये आराम से उनको झेल लेगा। तो साथियों इस प्रकार अपने जीवन में 2 बरगद के पेड़ या 4 बरगद के पेड़ ज़रूर लगा के जाएं। और अन्य भी जो पेड़ होते हैं, चाहे वो फलदार पेड़ हैं या छायादार पेड़ हैं, वो भी अवश्य लगाएं। ये देखो साथियों उस पर कोयल बैठी हुई है। तो इस प्रकार पक्षियों का भी एक बसेरा होता है पेड़ों पर। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य इन पेड़ों के आश्रय लेते हैं। तो साथियों अपने जीवन में ज़रूर पेड़ लगाएं। और बड़े के पेड़ की तो महत्ता एक अलग है। हमने आपको इस वीडियो के द्वारा समझाया भी कि किस प्रकार इस पेड़ की इतनी लंबी आयु होती है। तो हम आपसे एक उम्मीद करते हैं, एक अपील करते हैं कि आप अपने जीवन काल में एक बड़ का पेड़ ऐसा ज़रूर लगाएं साथियों, जो 500 साल 700 साल पता नहीं कितनी लंबी लाइफ हो जाए उसकी। इस प्रकार धाड़ियों का एक पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि वो लंबा चले और अपनी छाँव अपनी ऑक्सीजन अपने गांव समाज व राष्ट्र को देता रहे। आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियाँ जो अपने जो भारत के बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, वो इन पेड़ों का छाँव का ऑक्सीजन का आनंद ले सकें, इनसे जो औषधीय गुण हैं वो ले सकें। क्योंकि साथियों इसकी ये देखो ये जो फल है इसकी भी औषधि बनती है, ये भी काम आती है साथियों। और ये देखो इसकी जो कोपड़ है, ये कोपड़ भी औषधि बनती है, दवाई में काम आती है। और ये साथियों जो मैंने आज जिसके कारण इस पेड़ की लंबी आयु होती है जो जड़ बताई है, ये जो इसकी नई नई लाल हैं ये जड़ें, ये ढाडियाँ, ये भी साथियों दवाई में काम आती हैं, औषधि बनती है। तो बड़ी ही एक औषधीय धरोहर हमें देके जाता है बड़ का पेड़।
इसको भी शहद आदि में मिला के या अन्य उसमें मिला के यूज किया जाता है, या इनको कच्ची भी चबा सकते हैं। और इसी प्रकार फिर इसकी जो एक कोपड़ है ये भी है, इसका भी आप कच्ची का या वैसे सेवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार इसकी वो फल है, उस फल को भी आप इसी प्रकार यूज कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। तो साथियों ये एंटीबायोटिक भी है और ताकतवर्धक भी है। तो बड़ के पेड़ की अनेक विशेषताएं हैं, अपनी छाँव भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। तो इसलिए साथियों पुनः आपसे अपील है कि एक बड़ का पेड़ इस तरह का ज़रूर लगा के जाएं। और यदि आप नहीं लगा पाएँ तो इस तरह के साथियों की ज़रूर मदद करें जो बड़े पीपल आदि के पेड़ लगाते हैं। और वो देखो साथियों वो पीपल का पेड़ है, तो बड़ और पीपल ये पास पास में है, ऑक्सीजन का भंडार है यहाँ। क्योंकि कोरोना काल में आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो मुख्य ऑक्सीजन की पूर्ति का स्रोत ये पेड़ हैं, जलवायु जिसको कहते हैं। तो जल और वायु, तो वायु पेड़ ही देंगे शुद्ध ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में शुद्धता का तो संचरण होगा पेड़ों के द्वारा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों आज हमने इस बड़ की जो मुख्य लंबी आयु की विशेषता है वो आपको बताई। आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, अच्छी ना लगे तो ना करें। और साथियों आप अपने भारत में कुछ चेंज चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास भेजें और उनको प्रेरित करें कि बड़ के और पीपल के पेड़ अपने जीवन काल में ज़रूर लगाएं। और अन्य जो पेड़ हैं वो भी एक दो ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।